पहुंच गए हम स्कूल में। आ जाइए, आपको मिलाती हूँ मैं अपने स्कूल के बच्चों से। गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद है कि सर की बातों को आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए आप लोगों ने संकल्प किया होगा। जैसे सर ने अभी बताया है कि सफलता और असफलता में केवल एक अक्षर का अंतर है। क्या हटाना है तुमने? और सफल जीवन के लिए संस्कारों की बात सर ने की है। बहुत ज़रूरी है बेटा, हम एक अच्छा ऑफिसर, एक बड़ा ऑफिसर बन जाएं, एक अच्छा पैसा कमाने वाला व्यक्ति बन जाए, लेकिन उसके साथ साथ में सबसे पहले सबसे ज़रूरी है कि मुझे आप लोगों को एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है जो समाज का भला करे, जो समाज के बारे में सोचे, अच्छे संस्कार आपके अंदर हों, अच्छी सोच आपके अंदर हो। ये हम चाहते हैं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चांदनी मैम से रिक्वेस्ट करूँगी कि 2 शब्द वो भी आशीर्वचन के रूप में आप वो कहने माँ शारदे को प्रणाम करते हुए सबसे पहले प्रधान अध्यापक मैम ने और प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा स्वागत प्रणाम। जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर 5वीं कक्षा के बच्चों को विदाई देने के लिए और साथ ही साथ आपके रिजल्ट के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं कक्षा 5वीं के बच्चों को बस यही कहना चाहूँगी कि देखो, यहाँ पे आपने जितनी मस्ती करी है, ये मस्ती हमें हमेशा याद रहेगी। जितना भी आपने यहाँ पे हमारे साथ टाइम स्पेंड किया है, वो हमेशा हमारे साथ एक याद के रूप में रहेगा। आप आगे की कक्षाओं में जाओ, आगे बढ़ो, बस अपना लक्ष्य ये करना कि हम आगे जाके कुछ करें। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। ये स्टोरी मुझे मैम ने सुनाई थी, तो वो स्टोरी मैं तुम्हें सुनाऊंगी जो हमारी मैम ने हमें बहुत पहले सुनाई थी। तो स्टोरी में ऐसा होता है कि 2 पत्थर होते हैं जंगल में, किसी जंगल में 2 पत्थर होते हैं बड़े बड़े। तो वो एक पत्थर बहुत तेज होता है, वो कहता है देख आहा हम क्या आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कुछ दिन बाद क्या होता है, वहाँ पे उस जंगल में कुछ लोग आते हैं और उस पत्थर को, जो पत्थर कह रहा था कि हम कितने आराम से हैं, तो उस पत्थर पे क्या करते हैं, वो हथौड़ा और छेनी से उसको पीटने लगते हैं। और वो पत्थर को दर्द होता है और वो ऐसे हिलता डुलता है, और वो पत्थर हिलने डुलने के कारण लोग उसको छोड़ देते हैं, बोलते कि रहने दो, ये पत्थर अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दो। और उसके बगल पे जो दूसरा पत्थर था, उसको वो क्या करने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि जो बहुत तेज पत्थर था, वो कह रहा आहा देख मैं कितने मज़े से बैठा हूँ और तू बेचारा मार खा रहा है रोज़। और कुछ दिन ऐसे टाइम बीतता है और वो पत्थर क्या बना देते हैं, गांव वाले उसकी एक मूर्ति बना देते हैं। और मूर्ति बन करके जब वो पत्थर मूर्ति बन जाता है, तो गांव वाले ढोल नगाड़े के साथ उस पत्थर को लेकर के अपने गांव में मंदिर में स्थापित करने के लिए ले जाते हैं। और उस पत्थर की क्या बनती है, जो मूर्ति है, उस पत्थर की वहाँ पे पूजा होती है। और जो बहुत तेज पत्थर बन रहा था, जो कह रहा था कि मैं तो आराम से अपने जीवन का काट रहा हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो मज़े कर रहा हूँ, तो उस पत्थर पे क्या किया जाता है, उस मूर्ति के सामने उस पत्थर को रख देते हैं। और रोज़ क्या करते हैं, जब उस मूर्ति की पूजा होती है तो लोग क्या करते हैं, नारियल उस पत्थर पे फोड़ते हैं। और रोज़ उस पर हज़ारों नारियल फोड़े जा रहे हैं और उसको रोज़ दर्द हो रहा है, रोज़ वो मार खा रहा है। तो ऐसे हुआ, तो जो मूर्ति बनी, जो पत्थर, उसने कहा देख ये है मेरी सहन शक्ति। अब सहन शक्ति क्यों, क्योंकि जो मूर्ति बनी उसने थोड़ा दिन मार खाई, थोड़ी दिन उस पर छेनी हथौड़ा लगा, उसको आकार मिल गया, और अब उसकी क्या हो रही है, पूजा हो रही है। अब उसको मार नहीं खाना पड़ रहा है सारी ज़िंदगी भर। और जो दूसरा पत्थर जो थोड़ी सी मार थी, घबरा गया, जिसने कहा ना मुझे तो दर्द हो गया और मैं हिला डुला, उसके बाद उस पर अब क्या हो रहा है, रोज़ उस पर नारियल फोड़ रहे हैं, तो रोज़ उसको चोट लग रही है ना, रोज़ वो मार खा रहा है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अभी जो हमारा टाइम है, अभी हमारा पढ़ने का टाइम है, लिखने का टाइम है, अगर हम अभी पढ़ेंगे लिखेंगे, हमें पता है हमें आगे जाके क्या करना है, तो हम अपनी लाइफ में क्या होते हैं, आराम करते हैं फिर जीवन में। और अगर हम अभी से हिलेंगे टुलेंगे, हम बोलेंगे नहीं पढ़ रहे यार, हम नहीं पढ़ रहे, हमसे नहीं हो रही है पढ़ाई, बहुत मुश्किल है, और हम छोड़ देंगे, तो उस पत्थर के जैसे हम क्या करेंगे, फिर ज़िंदगी भर मार खाते रहेंगे, खाएंगे मार, फिर हमसे कुछ होगा ही नहीं, फिर हमको पत्थर तोड़ना पड़ेगा, कभी कुछ करना पड़ेगा ना। तो इससे हम बस मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि धीरे धीरे
आप एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़ रहे हो तो अपनी लाइफ में क्या करो, अपना एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करो, ठीक है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं बस आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। और ये कुछ कच्चे पाँच वालों के लिए छोटे छोटे से हमने, तो आप लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे। लो यहाँ पर मैम का स्नेह, सर का स्नेह बच्चों के प्रति। सभी क्लासों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं की घोषणा की जाएगी। उसके बाद आप सबको आपका रिजल्ट वितरित किया जाएगा। तो सर से अनुरोध है आप आज का परीक्षा परिणाम घोषित करने की का कष्ट। धन्यवाद मैम। तो अब पारी लगभग आई गई है। जो साल भर आपने किया है उसका परिणाम आपके सामने। और सबसे पहले जो परिणाम है पूरी कक्षा 1 से लेकर के 5 तक पूरी स्कूल में जो प्रथम आई है आए हैं उसके लिए जोरदार तालियां। और कक्षा 3 बहुत जोरदार तालियां। लेकर के और परीक्षा में लिखने तक बहुत अच्छा इसने काम किया है, तो जोरदार तालियां। इसके बाद सेकंड है द्वितीय स्थान प्राप्त किया है आयुष कक्षा 4। जोरदार तालियां। बहुत अच्छा आयुष ने भी बहुत अच्छा काम किया है, पढ़ाई से लेकर के और अन्य जितनी एक्टिविटी रही है आयुष का काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया है इसमें, बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस। थर्ड है आयुष कक्षा 3। आयुष कक्षा 3 ये बहुत अच्छा लड़का है। ये भी बहुत अच्छा बच्चा है, इसके लिए भी जोरदार तालियां। कक्षा 5 में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी ईशानी। आप किसकी फोटो है इनकी भी खींचे, रिश्तेदारों की नहीं खींचे, चलो कोई बात नहीं। अभी आ जाइए तो सामने तनीश द्वितीय स्थान प्राप्त किया है तनीश, और तृतीय स्थान प्राप्त किया है परिधि ने। बहुत कम अंकों का अंतर रहा है किसी का प्रथम द्वितीय तृतीय में, प्रथम द्वितीय तृतीय बाकी और भी जो बच्चे हैं बहुत कम अंतर रहा है। इन सबके लिए शुभकामनाएं। कक्षा 4 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है आयुष। आयुष ने भी जोरदार तालियां।
प्रथम स्थान स्नेहल। आप तालियां बजाते रहिए भाई इन बच्चों के लिए, ठीक है? सेकेंड आयुष। द्वितीय स्थान आयुष। और तृतीय स्थान विपिन। तब ठीक है। कक्षा 2 प्रथम अंशिका। ये कह रही थी कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। शाबाश। घबराहट हो रही है, घबराहट इतनी छोटी उम्र में नहीं होती है, ठीक है? इसके लिए जोरदार तालियां, ठीक है? सेकेंड नक्श। ए, रख। और थर्ड तृतीय स्थान दृष्टि। 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 थे कि इस बच्ची को कुछ नहीं आता है, ये देखिए कितनी अच्छी अब यहाँ सीख है, आकर कितना अच्छा सीखी बना। है वो, बहुत अच्छा सीखी है। सेकेंड अवनी। ये और थर्ड है शिवांगी। शिवांगी को पेंसिल देंगे, दोनों जाना तेरे को पेंसिल देंगे, ठीक है? हाँ अभी देंगे, अंदर रखिए। उसमें हमारे तनिष सिंह। तनिष ने पूरे ऑल ओवर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हर काम में सहायता की है, छोटा बड़ा काम किया है, हर काम जो स्कूल में भी होता है हमारे तो हम करते रहते हैं। मतलब हमारे स्कूल में बहुत सारे काम होते हैं ना, सफाई से लेकर के मॉनिटरिंग और सब चीज, तो तनिष ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसके लिए तैयार। और सेकंड है किसानी। है तो सारे सबने किया है, सबने किया, लेकिन बिल्कुल एक्टिव रहे, ठीक है? और इसी में हाँ, यहाँ सामने देखो, ईयर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। जो रहे हैं, दो बच्चे रहे हैं। आयुष कक्षा 4 और गर्ल्स में वृद्धि कक्षा 3। ये हमेशा जो प्रार्थना सभा में स्टूडेंट ऑफ द डे दिया जाता है, उसका ओवरऑल औसत है इन दोनों ने सबसे ज़्यादा बार स्टूडेंट ऑफ द डे का खिताब जीता है। इसके लिए इनके लिए शाबाश। अगले साल आशा है कि आप लोग और अच्छा करेंगे। बच्ची आंचल, आप नई क्लास में जा रहे हो ना? 6th क्लास में। कैसे लग रहा है आपको? बुरा लग रहा है? क्यों? हम इस स्कूल से जा रहे हैं। इस स्कूल से जा रहे हैं इसलिए बुरा लग रहा है? अरे कोई नहीं, हम भी आपको बहुत याद करेंगे, ठीक है? और साथ साथ ये बच्चे यहाँ पर इनका आज झूला झूलना है। और लगभग हो गई है, सारे बच्चों के फेयरवेल हो चुका है, रिजल्ट बढ़ चुके हैं। अब बच्चे कल से एक नया सत्र शुरू हो जाएगा, देखते हैं कितने एडमिशन नए आते हैं। मिलते हैं अब नए सत्र में, नए दिन में। बाय बाय। सिया को कैसे लग रहा है यहाँ से जा
जाते हुए। अच्छा लग रहा है कि गंदा? गंदा लग रहा है। अनुष्का निकल गई, फटाफट भाग गई। अवनी ने तो डांस ही नहीं दिखाया। कहाँ है चाची? छुट्टी का टाइम और कुछ जूनियर के बच्चे भी आ गए हैं जो पहले यहाँ से पढ़े हुए हैं और ये आ गए हैं मैम को अपना रिजल्ट दिखाने। तो यहाँ पे मैम इनका देख रही है रिजल्ट। तेरे कितने आए? तेरे कितने परसेंट आए? दिल्ली पहुँचने वाली हूँ मैं अपने घर, बस घर के नीचे पहुँच गई और बच्चे भी चले गए सब अपने अपने घर की ओर। हे भगवान, मैं दिखाती हूँ मेरा घर का रास्ता बस ऐसा है, ये रोड और रोड से ऊपर को, बाकी धीरे धीरे पहुँच ही जाएंगे घर पे। मैं इंतज़ार करते हुए कब आएगी मेरी दीदी, बस मुँह छुपा दिया उसने। घर दिखाया याद है। ये इतना बड़ा हो चुका है कि अभी भी चींटी का घर देख रहे हैं यहाँ से। ये कभी नहीं बदलेगा।